ओहो, आज तो फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं। इसे भी चाटती हूँ। और ना इसे फ्रिज में रखे हूँ। Oh no! सुनिए, प्लेट भरकर रसगुल्ले धरे हैं मैंने। कौन चट कर गया ना? कतई प्लेट जीभ से मांझ रखी है। कौन खा गया? माँ जी, तुम्हारे इन सफेद बालों की कसम, मुझे न पता रसगुल्लों की। तुम्हारे बड़े पूत ने या छोटे पूत ने तो ना चाट लिए हो रसगुल्ले। पिताजी को आजकल नींद में चलने की आदत हो रही है, उन्होंने तो रसगुल्लों की प्लेट पर जीभ ना फेर दियो। अरे मेरी मैया, मैंने सवेरे तो भर का प्लेट धरी रसगुल्लों की फ्रिज में। इतनी जल्दी कौन चट कर गया? झूठ बोल रही, 4 रसगुल्ले भी ना है उसमें। माँ जी, ये तो जुल्म हो गया, हमारे हक के रसगुल्ले कोई और खा गया। ये यूं सोच सोच के तो मेरा दिमाग फटने को हो रहा। आज तो तेरे और मेरे सिवा कोई तीसरा था ही ना इस घर में। खा कौन गया? इसका मतलब माँ जी, तुम्हारी सक्की सुई सीधी मेरे पे जा रही। तेरे पे तो न जा रही मेरी सक्की सुई, पर मेरे दिमाग में एक बात नहीं आ रही। धरती खा गई ना या आसमान निकल गया? रसगुल्ले चले कहाँ गए? इस माँ का इलाज तो करना पड़ेगा, ना तो ये चैन की रोटी ना खान देवे। तुमने कुछ कहा वो? कुछ ना माँ जी, मैंने तो कुछ ना कही। मुझे ऐसा लग रहा माँ जी, तुम्हें रसगुल्लों का ज्यादा तगड़ा सदमा लग गया दिख है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बेटे से कह के ना मैं तुम्हें और रसगुल्ले मंगा दूंगी। और रसगुल्ले तो तू मंगा देगी, तेरी बात ठीक है, पर आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। माँ जी तुम परेशान मत हो। ले मांझ ले प्लेट, रसगुल्लों का तो चाड़ा ही हो गया। इस माँ जी का कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। मिल गया इलाज। आज तक ऐसा हुआ नहीं, पर भगवान आज तो जुल्म ही हो गया। Oh no! के जुल्म हो गया? जुगल की माँ, कुशल मंगल तो है सब। जी के बताऊं तुम्हें, फ्रिज में थाली भर के रसगुल्ले धरे थे मैंने, और मैंने फ्रिज खोल कर देखा, उसमें एक रसगुल्ला भी ना। बहुत जुल्म गया, मैं तो घना ही डर गया था, मगर अब तो लूट के बर्बाद ही हो गए। देख अजी बात सोचने की है, 20 साल हो गए, आज तक कोई चीज इधर की उधर नहीं हुई। इस घर में से कभी सुई तलक के गायब नहीं हुई, और वो तो थाली भरे रसगुल्ले है गए। जुल्म तो इस बात का, वे गए तो गए कहाँ? कोई बात ना, हो सके तू भूल गई हो धर के कहीं, और खा के ही भूल गई हो। कैसी बात करो तुम? 1 रुपया धर का नहीं बोलती मैं, और वे तो 1 किलो रसगुल्ले है। Oh no! बच्चों जैसी बात करो। अरे घर में कोई से बालक ने बहू ने खा लिए होंगे और आ जाएंगे, तू दुख क्यों मानती? बात बालकों की नहीं है, चोर ने सीधा रास्ता देख लिया घर का, अब तो वे कभी भी आ सके। पर मुझे तो सीधा सा किस बहू पे लग रहा, यूं ही खा गई उन्हें। बावड़ी ना बने, नूना किसी का नाम लिया करते बिना देखे। अरे चल उठ जा, तू कुछ काम धंधा कर ले, मैं जाऊं बाजार की। उठ जा। मैंने कहूँ उठ जा, कि नाम दर्ज रिपोर्ट करवा के उठेगी। इतना कहाँ दिमाग रहे यार। Oh no! चोर का पता लगाना तो पड़ेगा मुझे। आखिर रसगुल्ले गए तो गए कहाँ? मैंने तो एक भी नहीं खाया उनमें से, और रसगुल्ले खत्म हो गए। अब शुरू करती हूँ। ठीक है। क्या बात नहीं यार, तेरी तबीयत तो ठीक है? चल किसी डॉक्टर के पास लेके चलूं?
ना ना, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस चक्कर से आ रहे थे। खट्टा खाने का भी जी कर रहा और जी भी मिचला रहा मेरा। जी मचल रहा, खट्टा खाने को जी कर रहा, इसका मतलब तो तेरी दावत पक्की है भाई। मुझे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा, क्या कह रहे तुम? अरे मेरी सजनी, इसमें समझने वाली क्या बात है? बात यह है कि मैं पापा बनने वाला हूँ और तू मम्मी। ऐसे उबकाई आने से पापा बन जा मैं? अरे मम्मी भी बन जा। अब तुम्हारे घर में बड़ा होगा और खेल लेंगे और खूब खेल लेंगे। अगर लाली आ गई तो फिर मिलके ना खिलाओ सब। अरे बावड़ी, फिर तो और ज्यादा खेल लेंगे। और मैंने तो बाबू के नाम भी सोच लिए, अगर लाला हुआ तो लव और लाली हुई तो लक्ष्मी। और जो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई तो हमारे घर के तो भाग खुल जाएंगे। लक्ष्मी तो मैं भी ही, मेरे माँ बाप तो मुझे बोझ बतावे है, और मेरे सास ससुर नु कहे जिस दिन से तू आई है ना, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। बावड़ी, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब तो सरकार भी लड़कियों को खूब बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब तुम अपनी बेटी को सरकार के भरोसे ला रहे? ना ना, तू कैसी बात कर रही है? अगर बेटी आओगी तो हमारी जिम्मेदारी पे आओगी इस घर में। अरे माँ पिताजी की बहुत इच्छा है दादा दादी बनने की, उन्हें वैसे भी कोई काम नहीं, इसी बहाने हमारे बालकों को तो खिलाते रहेंगे। चल तू आराम कर, भीतर चलेंगे, चल। ले जा ले जा ले जा। जुगल है? हाँ हाँ माँ। अरे बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी मुझे, उल्टी नहीं कैसी? तेरा लग रही थी या नेहा क्या? अरे माँ, तू भी बावड़े वाली बात करे, मेरे क्यों लगेगी? मैं तो अच्छा खासा हूँ, मैं तो बिल्कुल चौखा ना बैठा तेरे आगे। या तो नेहा को लग रही थी। सच में नेहा को उल्टी हो रही है? ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे घर में झूले पड़ेंगे, कोई नन्ना मुन्ना आवेगा, मैं दादी बनूंगी, तो बहुत खुशी की बात है। अब तेरे पिताजी को जाकर बताऊंगी। अरे बेटा, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि हमारे घर में भी कोई दीपक जलेगा, पर ना, भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो देखिए सारे गांव में मिठाई बंटवाऊंगे। अरे माँ, 4 रसगुल्ला में तो तुम्हारे प्राण सूख जा, पूरे गांव में तुम मिठाई बंटवा दोगी? अरे पोती पोते की नहीं होता, मैं दुकान पे दुकान खुलवा दूंगी। नेहा बेटी तू कैसी बात कर रही है? क्या नेहा, माँ कितनी खुश हो रही। अब तू देखती जा माँ तेरी कितनी सेवा करेगी। माँ एक काम करिए, एक ही साथ मत बता दिए सारी बात पिताजी को, कभी पिताजी पे झिला ही ना। हाँ माँ जी, ठीक कह रहे तुम्हारे बेटा। भाई देर से आई खुशी, पर आई तो सही। मेरे आंगन में भी खुशी के दीप जलेंगे। चल मैं नहा लूं और जब तेरे पिताजी को ये बात बताऊंगी, ठीक है? बहू को आराम करने दे। खिलौना मान के तू तो मेरा दिल तोड़ जा। सुनो के, हाँ? बहुत अच्छी खबर लाई हूँ आज थार नहीं हो। अच्छा, वो थाली पागी के रसगुल्ले की। भाई तुम तो रसगुल्लों पे चिपटे रहो, कुर्सी ठाला रखो, बैठ। अच्छा खा लेने रसगुल्ले, कर लेंगे मुंह से मीठा। अरे जल्दी आ, मुंह में तो बहुत खुजली मार रही, जा कर लेंगे मुंह से मीठा। बस तेरा तो खुजली होती रहे, शुक्र समझो तेरे मुंह में खुजली हो रही, कहीं और खुजली ना हो रही। तेरी खुजली की वजह से गांव के कुत्ते गांव छोड़ के चले गए, तेरी वजह से। तड़की तड़क गात में आग तो लगावे ना, सही सही बता दे ढंग में क्या बात है, नहीं तो तेरे गुड्डे पीठ में पांव धरती पे ना टिक रहे तेरे। अच्छा कौन सा MP MLA का टिकट मिल गया तो जितनी राजी हो रही जो? कहीं टिकट पिकट ना मिल रहा, मैं तो तुम्हें नू बताना ही, नेहा को उबकाई सी आ रही। वो बुकाई आ रही फिर मुझे क्यों बता रही? उसने कुछ उल्टा सुद्धा खा लिया होगा, उसे डॉक्टर के ले जा, देने के देने ना पड़ जाए, बता रहा हूँ तुझे मैं, लापरवाही ठीक नहीं होती। तुम भी एकदम बुद्धू हो, उसका जी मचला रहा। मुझे ऐसा लग रहा हमारे घर में राम जी की कृपा होने वाली है। बेअकल ऐसी बात बताओगी, तेरा 100 बार जी मिचड़ाया पर भगवान की कृपा 2 बार ही हुई। अजी मेरा मन तो नू कह रहा कि अब की बेर कुछ बढ़िया ही समाचार मिलेगा। अच्छा समाचार बढ़िया मिलेगा? अरे मैं तो ऐसा जुगल को फुस पटा के मन बैठे थे। तुम पागल हो के, बालकों के बारे में जन कैसी कैसी बात करो, फुस पटक का कैसा हो जाएगा हमारा बेटा? अरे बावड़ी जो धमाका ना होता है ना तो सारा ठीकरा बिचौलिया पे।
अरे तुम दादा बनने वाले हो, खिलौनों का इंतजाम कर लो। मेरी पोती पोते इनको खिलौने की कमी ना होनी चाहिए। कैसी बात करी खिलौने की, तो मैं फैक्ट्री लगा दूंगा, फैक्ट्री। खिलौने वाले हमें तो एक बार आन लो। हवे का खेलने वाला भी। और मैंने तो एक काम और सोच लिया, बता दो। अपनी पोती पोते इनके नाम भी सोच लिए मैंने। पता था मैं, अगर छोरा हुआ तो नाम धरूंगी सूरज, और जो छोरी हुई तो नाम धरूंगी पता क्या, चांदनी। डट जा मैनू कह रहा, पहले हो तो लेने दे। ये सूरज चांद सारा सामान को घर में ही बांटेगी लाके। देखो जी, और बात सब चौखी, इस मामले में मैं थारी नहीं चलन दूंगी। अपनी पोती पोते इनके नाम मैं खुद धरूंगी। ओ 6 महीने पहली दादी आप ही धर रही नाम, उनके बापू माँ तो भी बूझ लिए जी। मारे वाले जुगल और ये हुई है, जब तक मेरे बापू की माँ की कितने एक दिखण दी थी। मेरा जुगल तेरी तरह ना गया फटीचर। जैसा मैं कहूँ वैसा करे, मेरी सारी बात मानने। अच्छा फटीचर बता रही, मैं कहीं ना तेरे मध्य तेल काट लिया। अरे पता ना कैसे कौन गई। मेरे कुटुंब कबीले पे मत जाइए, बता रही हूँ बात, अन्य तो तेरी पोती पोते के नाम कुत्ते बिल्ली जैसे धर दूंगी। चल ठीक है, सारा दिन कोले की डाल देखती रहे। मैनू कह रहा बहू का ध्यान रखिए, ध्यान उस पर कुछ बोझ भार ज्यादा न उठवा लिए, बता रहा था। है बेहुदाई, बहू क्यों करेगी काम? अरे तुम हो ना दोनों बाप बेटा काम करने वाले, तुम करियो काम। ए दिल भर तय भी मारे पे काम करवा के सारी खुशी पे पानी फेर दिया। चुपचाप हो के सारे घर का काम करता रहे, अन्य तो बहू को उसके पीहर भेज दूंगी और उसका जप वहीं करवा दूंगी। फिर देख थारे नाम की कैसी थू थू होगा गांव में। अरे देवी तू हंतरता उठ जा कर ले, कुछ काम करती हो उस बहू दौरा चली जा करवा ले, कुछ हमें भी करने दे अपना काम, लगे झाड़ू कूड़े। फटाफट लगा दे 2 मिनट में झाड़ू। अरे जा चली जा तुझे जान कर। अरे चाची, आज तो घने दिन में आई दिखे छत पे कपड़े सुखान। अरे रचना बेटी, पहले तो बहू कर लेख रही सारा काम, अब मुझे करना पड़े। अरे चाची, रात थारे घर तो बड़ी जोर जोर की आवाज आ रही थी, किसी की तबीयत खराब तो ना है? ना बहन, तबीयत तो खराब ना ही, वो नेहा को उबकाई सी लग रही थी। अच्छा चाची, फिर मैं यूं समझू थारा संदेह का जुगाड़ हो रहा। हाँ बहन, सुन तो ली भगवान ने, 3 साल से मन्नत मांग रखी थी और खूब मंदिरों में जा जाकर माथा टेक थी, अब आकर भगवान ने सुनी है मेरी। ये भी तो सारी वसूल हो जाएगी। जुगल का ससुराल तो चोखा ही है। ये चोखा होने से क्या होवे, मन भी तो चोखा होना चाहिए, देने की नहीं हो। चाची, सोना तो लाखों रुपए तोड़ा हो रहा, पर तेरे नाक कान का कुछ न कुछ तो आवेगा ही। चाची, सोने की चमक में पड़ोसियों को न भूल जाइए मिठाई खिलाना। अरे ना भूल लूं, ठीक ठाक हो लंदे लल्ला, सारे गांव में मचवा दूंगी हल्ला। अच्छा चल बब्बो चलूं, मैं भी बालक आगे होंगे। अच्छा चाची। जुगल की माँ कहीं रज्जेश्वरी किस ध्यान में? हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी होने वाली है, राज्य भी ना हूं के मैं। अच्छा दादी बनने के सपने में डूब रही नू को। तुम एक काम कर लो मेरे कहने से, इस जुगल को कह दो अपनी ससुराल में फोन कर लेगा, इस बहू की गोद भराई की रस्म पूरी हो जाएगी। अपना आप ना करे यो, बुद्धू है इधर। देख कितना जरूरी काम, मजे ब्यारा भी नहीं पट रहा, नू याद दुआ दे तू कदी कदी। तुम भी तो दादा बनने के नशे में चूर हो रहे हो, थारा भी तो पैर नहीं टिक रहा धरती पे। भैया बात है बहुत सही टाइम पे याद दुआ दी। मैं भी जुगल को बुला के फोन कर, जुगल है पूरा एक बार ये भी करवा मैं फोन तेरे आगे। जुगल ठीक है रे। अरे कह के रहा पिताजी के बच्चे यू पैनी को पापा कहना छोड़ दे, मैनू कह रहा मानस हो जाए तू बापू बनने वाला हो रहा, अपनी सुसाइड फोन कर दे, वो गोद भराई सी कर देगा कि नहीं। अरे बेटा ठीक कह रहे तेरे पिताजी, घर में भी सगुन सा हो जाएगा। ठीक है रे, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। अरे बेटा एक बात और कह दी अपनी सासू से, ये छोचक वोचक की चीज भी इसी भी बनवा के धर लेगी, छोचक तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अच्छा 5 साल से तो सगुन हुआ ना, अब होवेगा सगुन। अरे हाँ, उनसे मुँह और कह दिए, अगर तुमने ब्याह में माल हल्का ही दिया हा। अरे देख भैया,
मुझे गले की हंसली बहुत अच्छी लगे, अपनी सासू के कान में गिर दी तो ये बात। ओहो, बुढ़िया गले में हंसली पहनने के सपने देख रही है, करूंगी। और बेटा आजकल तो छोचक भी ऐसे ही चले हैं जिसे सगाई में सिक्का चढ़े, चीज बर्तन कपड़े सारा दहेज से कोई सामान देवे हैं छोचक में भी। हाँ, सब आवेगा ट्रक भर के। बटवा भी सुनवा लिए और एक तिजोरी भी बनवा लिए। सपने देखने में क्या टैक्स लग रहा? मैं करवाऊंगी तुम्हारे खजाने की बरसात। अरे माँ, क्यों खर्चा करवावे इतना? सारा ताम झाम जोड़ना पड़ेगा, हलवाई आवेगा, बैंड बाजे वाले आवेंगे, सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्यों खर्चा करवा रही इतना हमारा? भाई नू क्या हूँ मैं सब बुद्धू। अरे बावड़े तेरे ससुराल से भी तो दुगना चौगना सामान आवेगा, हमारे बैंड बाजे में लगेंगे पैसे और फिर हमें कोई भी तो पूजना पड़ेगा, जब भी तो करने पड़ेंगे ढोल डमक के हमें। इसकी समझ में ना आ रहा, मिलाई मिलाई में आ जाएंगे इन जोग तो। अच्छा जी, ये प्लान है। ओ जुगल, अपनी अकल को अपने दौरे रख, इतना खर्चा ना आवे इस काम में। अरे 2-4 मेहमान आवेंगे और गांव में ढोल का खड़का पोता हुआ। थारी जेब में 2-4 सिक्के उछल रहे दिखे हैं, कर लो खर्चा। अरे हम तेरे से नू बूझ रहे, जो जो बात मन ने कही है तेरे से उन्हें कहवेगा अपनी सासू से ना कहवे, यू सारी बात का मठ मारेगा। तू कह देना फोन लेके, मैं अच्छी ना लगने की हूँ, नू कहवेगी फिर नू दहेज मांग रही है इसकी सास। हम तेरे में कसम लिख देंगी सो, तू सट जी कह देगा। अगर मैंने ना इन सब के अरमानों पे पेट्रोल छिड़क के आग न लगाई तो मेरा भी नाम नेहा ना। अच्छा, तो ये पूरी तैयारी करे बैठे हैं। मैं दूंगी इस बुढ़िया को हंसली। बड़ी राज्य होकर कह रही है ना, हंसली पहनूंगी मैं, नाड़ पे सोनी लगेगी। मैं पहनाऊंगी। ओ जुगल, तेरी समझ में आ गई होगी, चल दे फोन माँ। ओहे मैं चच्चा बनूंगा, ओहो मैं चच्चा बनूंगा, हमारा सुट्टन होएगा, ओहो मैं चच्चा बनूंगा, ओहो ले माँ। अरे तू धर ले ना रख लो। तुम्हारे पे जा सुट्टन कैडी नाचते, सुट्टन सुट्टन करे ये भी बावड़ा ही है। ले दल ले तू। अरे माँ वो खा ले, केले केले खा लियो। केले क्यों खाऊंगी मैं, तो बहू को फिर गोलगप्पे टिक्की खवा दूंगी। माँ बहू का बहुत लाड़ आ रहा तुझे। और अरे आवागन आके मनते मार। 5 साल बाद तो दादी बनने का ऑप्शन आया, अब भी खुश ना होंगे मैं। बप्पू आजा, बप्पू नाच ले। बना दे तुम। अरे नेहा, नेहा, तुम्हें पिताजी क्यों आवाज लगा रहे थे? अरे कुछ ना, वो माँ पिताजी तो पूरी तैयारी करे बैठे। काय की तैयारी? अरे हमारे बाड़ा गाने की खुशी में। पर अरे परवर कुछ नहीं, माँ पिताजी लोग कह रहे थे कि गोद भराई की बात अपने ससुराल भिजवा दिए। मैं तो मना कर रहा था, पर वे तो जिद करके बैठे। हाँ, पर क्या जरूरत है गोद भराई की? ना फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये एक शगुन की बात हो जा, और ऊपर से समाज में मान सम्मान की बात भी तो हो। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप बता दूंगी। लगता है अब तो भांडा फूटने वाला है। सास के अरमानों की तो अर्थ ही निकल जाएगी। अरे सागर, तू कहाँ था अब तक? माँ वो मिल गया, मेरे यार दोस्त मिल गया था, इनके साथ था। वहाँ क्या कर रहा? वो एक दोस्त का वो था ना, कुआ पूजन। अच्छा, कुआ पूजन में था। हाँ। अरे सागर, कुआ पूजन तो हमारा भी होगा, और देखे बहुत बड़ा जैसे सुट्टन करूंगी मैं। अरे माँ, तो इस उम्र में कुआ पूजवाएगी क्या? तेरा पागल, मैं अपना कुआ पूजवाने की ना कह रही हूँ, मैं तेरे भाभी की बात कर रही हूँ। देख नेहा, इब तुझे किसी काम पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। यूं सारा काम मैं खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तुम सारा काम अकेले कैसे करोगे? मुझे बहुत बुरा लगेगा। तू टेंशन ना ले, ये तो हमारा खानदानी काम है। मैं निपटा दूंगा अपने आप काम को। काम की तो मैं रेल बना दूंगा, काम तो आके यूं भागे जाओगा। तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो। तू टेंशन ना ले, सेवा भाव तो हमारे खून में है। जैसे पिताजी ऐसे ही मैं। अरे नेहा बेटे, कैसे तबीयत खराब हो रही? और तेरी तबीयत खराब ही तब मुझे बता देते।
ना माँ जी, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा। तुम्हारे बेटे ने सिर दबा दिया। अन्नू और कह रहे घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगा। मैनू कहूँ बेटी, मेरा बेटा जुगल बिल्कुल मेहनत में अपनी माँ पे गया। माँ जी, पिताजी तो अपनी बड़ी तारीफ मारे। नु कहा मैं घर का काम मैं अकेले संभाल लूं। ए हमारे ब्याह से पहले उस पे एक चम्मच धोनी भी ना आवे थी। एक कक बर्तन मैंने उसे धोना सिखाया। बुद्धू था कोरा बुद्धू। माँ जी, तुम ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने भी ना तुम्हारे बेटे को बस एक बार बताई काम की, अब ना उनका भी हाथ साफ हो गया काम में। नहीं बेटी, तेरा खट्टा खाने को जी कर रहा हो तो तू मुझे बता दिए, मैं रवि से मंगा दूंगी। क्या क्या? अरे माँ क्या खट्टे वट्टे की बात चल रही है, हमें कुछ बता दो। अरे तू चुप का खड़ा रहे बापू के चमचे, तुझे बड़ा मजा आवे और तो की बात सुनने में। भाई तुम कब से औरत बन गए? अरे तू चुप हो जा, कान पे घड़े मार दूंगा। भाभी शादी के बाद आदमी औरत बन जाए के? माँ अभी हिजड़ों को बुला के ले आऊं ढोलक बजाने के लिए? अरे हिजड़ू को रहने दे, ये भी तेरे बिना गए पीछे। पुराना हिसाब पिताजी, वो भी हिजड़ों से। अरे तू छोड़ उस बात को। रवि जी तू या ना तेरी बधाई लेना है, एक हिजड़ा मेरा नहीं कर गया और बस जितना मुझे पहुंचो है मैं ना दू एक पैसा भी। मैं भी क्यों हूँ, रवि इतना नालायक कैसा हो गया? तुमने हिजड़ों की बधाई ना दी ना, इस मारा हो गया यू ऐसा। तू चुप रहो, उनका हिसाब मैं आप करूंगा। आप देख लूंगा उन्हें मैं। तेरा काम यू है नेहा की देखभाल कर, काम धंधा कर ले और डॉक्टर के चेकअप वेकअप करा ला। लगता है मुझे अब कुछ बताना पड़ेगा। माँ, ये पिताजी क्या कह रहे हैं? इंजेक्शन, खट्टा मीठा खाने का, जांच पड़ताल, क्या मतलब है इनका? अरे बहू, तू भोली है बहुत, तुझे ना पता भी नहीं बातों की। तू माँ बनने वाली है। माँ? कौन, मैं? हाँ और क्या, मैं बुढ़ापे में माँ तो ही बनेगी। बेटी नेहा, जी मचलाना, उल्टी लगनी, खट्टा मीठा खाना, ये जब ही होवे जब औरत माँ बनने वाली होवे। माँ जी, मैं कोई मावा ना बन रही है? फिर तुमने सारे घर का काम मेरे पे वही करवा लिया। तेरी सिर दबान लग रहा मैं तेरा, सेवा में लग रहा मैं तेरी। हाय राम, यूं कितनी झूठी बहू है। मैंने तो हलवाई को साई दे दी, पूरा गांव में अब मिठाई बंटवाने की सोच रही थी मैं तो। बता अब क्या होगा जी? मतलब मैं चच्चे नहीं बनूंगा? बहुत तय के गिराई हूँ, तै तो हमारा सारा ही मूड खराब करवा दिया। मैं तो 50 तो थैली मंगा रखी थी दारू की, इतने खिलौने बुक करवा रखे थे। मानस तो मेरी बात देख रहे कहेंगे बस तू भी कुछ नहीं, बात को कह के पलट जा। माँ जी, जो तुमने फ्रिज में रसगुल्ले रख रखे हैं ना, वे मैं सारे खा गई। उन्हीं से मेरी तबीयत खराब हो गई और उन्हीं से मुझे उल्टी लग गई। तेरा नास जा तेरा, अंधाधुंध खावेगी तो उल्टी तो आप ही लगेगी। और मैं बूझ रही थी इस समय रसगुल्ले कहाँ हैं, तो नुकारी पिताजी खिला गए होंगे रसगुल्ले की प्लेट पे जीव। खारा नाम ले रही थी और देख सटक खुद गई। कभी कभी माँ झूठ भी बोलना पड़ जावे।